रिगार्डिंग 10,323 मैंने हमारे कपिल सिब्बल जी जो बहुत एमिनेंट लॉयर है उनसे बात किया है और उन्होंने ये केस को अपने संग लेने के लिए उन्होंने हाँ भी कह दिया है। अब हम इसका एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर, दैट मीन्स आज है 13 तारीख, तो 23-24 तक हम इसको फाइल करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमारा पूरा आशा है कि ये मामला एडमिट होगा। और देखिए 10,323 टीचर्स में जो लोगों को नौकरी गया है, हमें सबको चांस देना चाहिए कि उनका भी जिंदगी वापस अपने पुराने लाइन में आ जाए। तो मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं 10,323 को, आप इसको पॉलिटिक्स में मत लाइए। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। बहुत लोग ने मुझे फोन करके कहा है कि महाराज आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था और मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपका मामला कोर्ट में ले जाऊंगा और कोर्ट को तय करने दीजिए। पैसा का खर्च मैं करूंगा, ना पॉलिटिकल गेन चाहिए। मुझे अपने दिल के अंदर कुछ शांति चाहिए कि मैंने कुछ वादा किया था, मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि अगर हम बड़े बड़े लॉयर्स को, अच्छे लॉयर्स को अगर इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। त्रिपुरा में हमें नौकरी चाहिए, त्रिपुरा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए और उस समय अगर हम लोगों को नौकरी से हटा देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट त्रिपुरा का कैसे होगा। त्रिपुरा में अगर आप एम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयड बनाएंगे तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस त्रिपुरा में कैसे ला सकते हैं। तो 10,323 में जहां में बहुत टीचर्स भी अपने गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, पहाड़ से हैं, उनका रिलीफ हमें उनको देना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर्स ही अनएम्प्लॉयड हैं तो स्टूडेंट्स को कहां में शिक्षा मिलेगा। अगर गांव में स्टूडेंट्स ही अनएजुकेटेड हैं तो उसको नौकरी आने वाले दिन में कहां मिलेगा। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगा कि इस विषय में पॉलिटिक्स से हटकर ये मामला को आगे लिया तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा।